हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम है। करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कि सैटर्न जो हमारा एक प्लैनेट है, आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स सैटर्न बन गया मून किंग। इसके पास सबसे ज़्यादा मून यानी एक तरह से उपग्रह हो गए हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर चैनल पसंद आए तो आर के सिंपल क्लासेस लाइक करें, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी। तो सोलर सिस्टम आप जानते हैं कि सोलर का जो गुरु है, एक फैमिली है, उसका हेड कौन है भाई? सन है। सन के ही इर्द गिर्द जो हमारे ये पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लेटो को तो अब 2006 से हटा दिया गया है, तो अब 8 ही बचे हैं। हाँ, अभी पूजा 9 ग्रह की चल रही है। डिमांड भी उठती है कभी कभार कि उसको ग्रह की श्रेणी में ले लिया जाए, लेकिन नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत, प्रॉब्लम यहाँ पर ये समझिएगा कि प्रॉब्लम नहीं भाई, अंतर समझिएगा कि जो स्टार होते हैं, स्टार के पास अपनी हीट, अपनी लाइट होती है। स्टार के जो चारों तरफ मूव करते हैं वो प्लैनेट कहलाते हैं। प्लैनेट के जो मूव करते हैं अराउंड, वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट या मून कहलाते हैं। तो सैटेलाइट, मून में कोई खास अंतर नहीं है। सैटेलाइट हम लोग भी छोड़ते हैं, ये भी किसी न किसी की जाके राउंड राउंड घूमते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं प्रेजेंटली, तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्लैनेट है, इस समय मून हो गया है, वो हो गया सैटर्न के पास। इसको रिमेम्बर रख रहे हैं, जिसको हम लोग शनि कहते हैं। ये सब जिसकी पूजा की जाती है शनि देव की भाई। कितने हो गए? 274 मून्स, मून किंग हो गए भाई ये। The International Astronomical Union has officially recognized 128 new moons for the gas giant planet Saturn, taking the number of moons of the planet to 274. The number of Saturn's moons increased after the IU recognized the discoveries from the team of astronomers led by Edward Ashton at the Academia Sinica in Taiwan. Saturn now officially has the largest number of moons of the 8 planets in our solar system. Jupiter with 95 moons has the second highest number of moons in the solar system. अब भाई सबसे ज्यादा इनके पास हो गए नंबर 2 पर जुपिटर यानी बृहस्पति ही है, जिनके पास 95 मून्स हैं। और the 128 new moons were discovered by stacking images from the Canada France Hawaii telescope. Some of Saturn's other moons were discovered by the space voyages of the Voyager 1 and Cassini spacecraft when it passed by Saturn. तो व्हाट इज ए मून? मून क्या होता है, जिसके बारे में थोड़ा समझाने लगे। मून जो होता है, देयर इज नो प्रेसिस डेफिनेशन ऑफ द मून बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, ये IAU माने जो होता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन या संघ जो है, इसके द्वारा मून की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं दी गई है। According to IAU, a solid object or natural satellite in orbit around a planet, a dwarf planet, a minor planet, or a trans-Neptunian object lying beyond the orbit of Neptune is called a moon with small m in public uses. तो कह रहे कोई भी जो कि नेपच्यून की बाउंड्री के बाहर हो, बियॉन्ड हो उससे, और वो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ अगर वो मूव करता है तो हम उसको मून कहेंगे। और इसको हम स्मॉल एम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल एम से। ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है, ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है, माइनर प्लैनेट हो सकता है, ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट हो सकता है। द नेचुरल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द मून विद कैपिटल एम। और नेचुरल सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जानते हैं चंदा मामा, उनको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, उसको मून कहते हैं। ठीक है, ए मून, द मून, तो ये सब है ए मून वाले हैं, यानी ए मून। और जो हमारा अर्थ वाला है, अर्थ के जो मून है उसको द मून कहते हैं, ए मून नहीं कहते। ठीक है, इसको भी याद, क्योंकि ये बहुत सारे संख्या में है ए मून। अब देखिए 274 है ना, तो उनमें से ए मून, अपने वाले को हमेशा द मून कहते हैं। हाँ, न्यूली डिस्कवर्ड मून्स आर ऑल स्मॉल एंड दे आर ओनली ए फ्यू किलोमीटर्स अक्रॉस। बहुत छोटे हैं, कुछ ही किलोमीटर के हैं, समझिएगा, तब छोटे हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर मून, तो देखो रेगुलर मून्स आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज द प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड।
Many scientists believe that the moon was formed out of gas and dust that circulated around the planets in the early solar system. कह रहे हैं कि रेगुलर मून्स वो होते हैं जो तब के बने हैं जब प्लैनेट्स बने थे, और साइंटिस्ट इस बात को बिलीव करते हैं कि मून वाज फॉर्म्ड, मून कहाँ से बना था, आउट ऑफ गैस एंड डस्ट दैट सर्कुलेटेड अराउंड द प्लैनेट्स। तो जो गैस और डस्ट थी प्लैनेट के आसपास उससे मून बन गए। द इरेगुलर मून्स वेयर फॉर्म्ड लेटर ऑन व्हेन द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट्स कैप्चर्ड द सॉलिड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। इरेगुलर मून्स कौन से होते हैं, वह मून है जो बाद में बने हैं और इसको प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पावर ने उन ऑब्जेक्ट को खींच करके एक मून का आकार दे दिया। इसको भी डिफरेंट जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मून्स, इरेगुलर मून्स। द रेगुलर मून रिवॉल्व्स अराउंड इट्स प्लैनेट्स इन ए predictable circular orbit, while the irregular moons normally orbit in big ovals further away from the planet and at a range of angles. Regular moons तो एकदम फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल, ये ऐसे ही घूमते एकदम फिक्स जगह पे। इरेगुलर जो होते हैं वो ओवल, बिग ओवल की तरह घूमते हैं, कहीं दूर चले जाएं, कहीं आसपास ऐसे घूमते रहेंगे, कोई फिक्स्ड वो नहीं रहता है, बट घूमते हैं, ये है क्लियर। आउट ऑफ 274 moons, Saturn has 24 regular moons and 250 irregular moons. अब 274 में जो सैटर्न के पास हैं उसमें से 24 तो रेगुलर हैं, 250 इरेगुलर मून्स हैं, याद रखिएगा, इसको भी जानते रहिएगा। मून्स इन आवर सोलर सिस्टम आफ्टर द लेटेस्ट अपडेट बाय IAU, द टोटल नंबर ऑफ मून्स इन आवर सोलर सिस्टम इज 416। अब हमारे सोलर सिस्टम में 416 मून हो गए, रिमेंबर इट ऑलवेज। Saturn has 274, followed by Jupiter with 95, Uranus 28, Neptune 16, Mars 2 and Earth 1। जैसे शनि के पास, सैटर्न के पास 274 है, जुपिटर के पास 95, यूरेनस के पास 28 है, नेपच्यून के पास 16 है, मार्स के पास 2 है, अर्थ के पास 1 है। मरकरी एंड वीनस हैव नो मून। दो ऐसे हमारे प्लैनेट्स हैं जिनके मून ही नहीं है, वो कौन है, बुध और शुक्र, मरकरी एंड वीनस। हाउ आर द मून्स नेम्ड, कैसे मून्स की गणना की जाती है, इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। तो देखिए, पेरिस फ्रांस बेस्ड IAU सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1919 इज द सोल इंटरनेशनल अथॉरिटी टू नेम द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। देखिए 1919 में फ्रांस के पेरिस में स्थित IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यही जो है सारे प्लैनेट्स का नामकरण करता है, तब से कर रहा है, और इसी को अथॉरिटी है कि किसी का नामकरण करे, किसी को किसी चीज़ का, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को ये कोई भी दर्जा देता है, यही देता है। इनिशियली न्यूली डिस्कवर्ड मून्स वेयर गिवन नंबर्स एंड लेटर नेम्ड आफ्टर मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर्स। शुरू में तो जब कोई मून्स ढूंढे जाते थे तो उनको एक नंबर दे दिया जाता, बाद में किसी भी संस्कृति या सभ्यता के बहुत मशहूर कैरेक्टर के ऊपर उनका नाम रख दिया जाता था। At present, the discoverers suggest names for moons they have discovered and normally they are accepted by the IAU। आज जो डिस्कवर जो उनको खोज करता होते हैं वही जो नाम देते हैं IAU उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फर्स्ट मून टू बी डिस्कवर्ड आउटसाइड अर्थ, पहला मून जो पृथ्वी के अलावा ढूंढा गया था। In 1610, the Italian astronomer and mathematician Galileo Galilei discovered 4 moons of Jupiter, Io, Europa, Ganymede and Callisto through a telescope। Galileo Galilei ने 4 जुपिटर के 4 मून्स को ढूंढा था, लो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। किसके द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा। और इनिशियली गैलीलियो थॉट दे वेयर स्टार्स, और शुरू में गैलीलियो को लगा कि ये मून्स नहीं स्टार्स हैं। In 1614, Simon Marius suggested the names Io, Europa, Ganymede and Callisto drawn from Greco-Roman mythology के नाम पर साइमन मारियस ने इनका नामकरण कर दिया 1614 में। लेटर डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन ह्यूगेन डिस्कवर्ड द फर्स्ट मून ऑफ सैटर्न टाइटन इन 1655। 1655 में सैटर्न के पहले मून टाइटन को खोजा, किसने, क्रिस्टियन ह्यूगेन ने। डच एस्ट्रोनॉमर थे, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये था आपका सोलर सिस्टम के बारे में पूरा। तो अगर अब आता है कि अकॉर्डिंग टू द IAU हाउ मेनी मून्स डज द प्लैनेट सैटर्न है, कितने हैं, तो भाई 274 हैं।
वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? तो पेरिस फ्रांस। इट वाज सेटअप इन 1919, 1919 में सेटअप किया गया था। विच वाज द फर्स्ट मून टू बी डिस्कवर्ड आउटसाइड अर्थ्स मून? गैलीलियो डिस्कवर्ड 4 moons ऑफ जुपिटर, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो इन 1610। और विच प्लेनेट इन आवर सिस्टम हैज नो मून? तो किसके पास नो मून है भाई? किसके मून है ये? नहीं, वीनस एंड मरकरी के पास। इसको रिमेंबर रखिएगा। तो एक बार आपको सारे सोलर सिस्टम के जो है प्लैनेट्स हैं उनके नाम देख लीजिए। सबसे सूर्य के जो सबसे नज़दीक है उसको मरकरी कहते हैं, फिर उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो ये हमारे कुल 8 प्लैनेट्स हैं। ये सूर्य की फैमिली है जिनका मुखिया सन है और इसी को सोलर सिस्टम कहते हैं। तो ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अगर क्लास पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।